चूहा जंगल में भी रहता है, चूहा खेतों में भी रहता है, चूहा तो हर जगह बिल बना लेता है अपना। तो आज हम आपको एक शेर और चूहे की कहानी सुनाएंगे। देखो मैं शेर हूँ, ये तुम बोलो, बच्चों हम शिकारी हैं। तो वो शेर जो था जंगल में से बहुत ज्यादा पशुओं को खा लेता था रोज। अब सब वहाँ परेशान थे जंगल के जितने भी थे पशु कि भाई शेर से कैसे छुटकारा पाया जाए। रिहाना तो ना वो दूसरी कहानी तो वो उस मतलब वो जो शेर था वो एक पेड़ के नीचे सो रहा बनाई था। जरा मैं खड़ी हो जाऊंगी इस तरीके से करके मैं छुआऊं तो कौन आया? किसने मेरी नींद खराब करी है? ये ओ चूहा। गजाला, इतनी हिम्मत! ये गेट बंद कर दो, रोशनी आ रही रोशनी। अब मैं खाऊंगा, अब मैं नहीं छोड़ने का। मैं छोटा सा हूँ, मुझे खाकर क्या होगा? मैं तो छोटा सा हूँ, पेट नहीं बनेगा तुम्हारा। मुझे छोड़ दो, मुझसे दोस्ती कर लो। दोस्ती? और तुझसे इतना छोटे से? अरे मैं किसी दिन काम आ जाऊंगा आपके। अच्छा चल जब अगर कहता ही तेरी ये इच्छा है तो जा, चल जा, तू मेरे किस काम में आएगा, क्या मदद करेगा? अरे बच्चों हम शिकारी हैं। वो आपने देखा जंगल में आज ना मैं वहाँ गए हम तो जंगल में बहुत शिकार मिले हमें रास्ते में। तो एक मैंने शेर का शिकार देखा, आज हम शेर का शिकार करेंगे। ठीक है, चलो उसके लिए हम ना जाल लेके आते हैं। देखो आराम से शिकार करेंगे, ऐसा ना हो शेर की आँख भी जाए। देखो शेर शेर भाई क्या हुआ? शेर भाई क्या हुआ? अरे मुझे इस जाल से निकालो। अरे चिंता मत करो, मैं आ गया। मुझे जल्दी निकालो इस जाल से। मैं भी निकालता हूँ। चूहे भाई तुम्हारा बहुत बड़ा धन्यवाद। ठीक है, आपने सही कहा था चूहे राजा कि भाई मुझसे दोस्ती कर लो। आज तुम मेरे काम में आ गए। मैंने तुम्हें छोटा समझा था। चलो चलो भाग ले यहाँ से। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? किसी बड़ी चीज को देख के हमें छोटी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसे एक तलवार को देख करके एक सुई की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तलवार अपना काम करती है लेकिन सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। सबको एक समान सोचना चाहिए, किसी की उपेक्षा नहीं करनी। छोटा बड़ा कोई नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। एक चीज की और, सच्चा दोस्त कौन होता है? जो इसमें आपने देखा कि सच्चा दोस्त कौन हुआ? हमने दोस्त की मदद करी जब वो विपत्ति में था, है ना? तो वो ये दोस्त मैडम का एक्शन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटी सी कहानी बच्चों के स्तर के अनुकूल थी और बहुत अच्छा प्रदर्शन इन्होंने करा। वो वाला गेट भी बंद कर दो, रोशनी आ रही है उधर से, तो क्लियर बन नहीं पा रही। अब आप बच्चे बने रहो। जब आपको अच्छी लगी तो बच्चों को भी अच्छी लगेगी, लेकिन इंटरेस्टिंग होकर और फिर बच्चों से रोल प्ले करवाना। नीचे बैठिए, पहले आपको सुनाना, फिर बच्चों से जो रोल प्ले करवा रही हूँ मैं इसी मकसद से करवा रही हूँ। आज बच्चों मैं तुम्हें एक मुर्गी और उसके दो बच्चे लालू और पीलू की कहानी सुनाऊंगी। लालू को जो थी लाल रंग की चीजें पसंद थी और पीलू को पीले ही रंग की चीजें पसंद थी।
गेट फिर लालू पीलू हाँ माँ हाँ यहाँ आओ। क्या कह रही माँ? तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? माँ मुझे तो लाल चीजें पसंद है, आपको तो पता है। पसंद है। पीली चीज अच्छी लगे। सबको अपनी अपनी पसंद है, बता। हाँ, मैं तो लाल ही चीजें खाऊंगा। बटर लाल अच्छी लगेगा तुझे? हाँ, और तुझे पीली अच्छी हाँ मुझे लगेगी? तो पीली चीज पसंद लगे, पीली खाऊंगी मैं तो खाऊंगा। माँ मैं थोड़ी देर जंगल घूमने जा रहा हूँ। जल्दी आ जाइयो। चलो। हाँ क्या खाना चाह रहे हो? मुझे ये लाल रंग की चीज अच्छी लग रही है इस पेड़ पर, मैं ये खाना चाहता हूँ। मुझे लाल ही चीजें पसंद है सारी। हाँ मुँह जल गया। हाँ माँ कहाँ चली गई? लालू? हाँ, मेरा मुँह जल गया। ए लालू, हाँ माँ मेरा मुँह जल गया बहुत तेज। क्या खाया? पता नहीं लाल रंग की चीज थी, मैंने वो खा ली। तुझे लाल रंग की चीज ज्यादा पसंद है ना, मैं तो मना करूँ। हाँ माँ मुझे लाल रंग की चीजें पसंद है। पीलू, हाँ माँ जा जल्दी से गुड़ लेकर आ। अभी ला रहा माँ। नहीं माँ मैं पीले रंग की चीज नहीं खाऊंगा। ना ना तो खाना पड़ेगा, मुंह जल गया ना। और? गुड़ का लाल। हाँ माँ मेरा मुंह ठीक हो गया, हो गया? बहुत मीठी मीठी थी। चल तो ठीक है। तो अब मत खाइए, तुम्हें ज्यादा पसंद है ना लाल चीज। लाल चीज नुकसानदेह इस है। कहानी से हमें ये पता चलता है कि केवल हमें लाल रंग की चीजें नहीं खानी चाहिए, सब तरह के फल खाने चाहिए। इससे हमें रंगों का ज्ञान भी हुआ और फलों का ज्ञान भी हुआ। इसलिए हमें सब तरह का फल खाने चाहिए, सब तरह की सब्जियां खानी चाहिए। लालू ने लाल रंग की मिर्च खाई तो उसे ये लगा कि हाँ ये मीठी होगी, लेकिन उसे खाने के बाद उसमें मिर्ची लगी, तो इसलिए हमें उसने गुड़ खाया तो उसे पीली चीज भी उसने सोचा कि हाँ पीली चीज भी खानी चाहिए, ये भी मीठी होती है। चलो कहानी के माध्यम से देखो उन्होंने रंगों का ज्ञान कराया और अच्छी तरह से अपनी जो भूमिका निभाई बहुत अच्छी तरह से निभाई है। तो मजा आया बच्चों आपको? हाँ जी। चलिए अब ग्रुप नंबर 4 बैठ जाओ। कहना मैंने सीधा जीता तो पसंद है। ये गेट थोड़ा सा और बंद कर देना। बस क्लियर। बंद कर दिया ना? आंगनबाड़ी पर कब तक चलेगा अत्याचार? आंगनबाड़ी पर कब तक चलेगा अत्याचार? वेतन के बदले हमको, वेतन के बदले हमको देते हैं मारी आंगनबाड़ी पर कब तक चलेगा अत्याचार? हमको देते हैं वादा किया था सप्ताह से पहले, कौन सा वादा निभाया? वादा किया था सप्ताह से पहले, कौन सा महिला सम्मान का भी वादा किया था, कौन सा वादा निभाया? महिला सम्मान का भी वादा किया था, कौन
खड़े हैं कि तेरे दिनों से हम सब भीड़ में खड़े हैं। अपनी झोली फैलाए, अपनी झोली फैलाए। कमाई से भी महंगाई ज्यादा, कैसे हम घर को चलाएं। कमाई से भी महंगाई ज्यादा, कैसे हम घर को चलाएं। वेतन कोई भीख नहीं है, वेतन कोई भीख नहीं है। मेरा अधिकार आंगनबाड़ी पर हो, कब तक चलेगा अत्याचार। आंगनबाड़ी पर हो, कब तक चलेगा अत्याचार। वेतन के बदले हमको, वेतन के बदले हमको देते हैं हमारे आंगनबाड़ी पर। कब तक चलेगा अत्याचार। नारी के कई रूप कई हैं, सब जानते हैं। नारी के कई रूप हैं, नारी के कई कई हैं, सब जानते हैं। सुनी होगी तुमने कहानी, नारी है माता बहने दुर्गा है काली। नारी है माता रानी, नारी है माता बहने दुर्गा है काली। नारी है झांसी की रानी, नारी है झांसी की रानी। बिन मतलब समझो इनको, बिन मतलब समझो इनको, दे देंगी जान आंगनबाड़ी पर। आंगनबाड़ी पर कब तक चलेगा अत्याचार। वेतन के बदले इनको, वेतन के बदले इनको देते हैं हमारे आंगनबाड़ी पर। कब तक चलेगा अत्याचार। जय हिंद, जय हिंद। सभी जानवर आभार। ये है कितना अच्छा आपका ये फोटो का वीडियो बनना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो शेर बोलता है, मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बाकी जानवर बहुत खुश हुए। हिरन खरगोश बोला धीरे से, अच्छा है बूढ़ा हो गया है, अब हम लोगों को ये खा नहीं पाएगा। सभी जानवर खुश हो गए, बहुत मजा आएगा। कभी शेर बोला, क्या फुसुर फुसुर हो रही है? मैंने सभा रखी है, मैंने इसलिए आप लोगों को बुलाया है क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया। खरगोश बोला, तब महाराज हम लोग क्या कर सकते हैं? मैंने एक नियम बनाया है, सभी को एक एक करके मेरे पास आना होगा। मैं रोज एक जानवर को खाऊंगा। आप लोग तैयार हैं? महाराज ये कैसा नियम है? जो मेरा नियम नहीं मानेगा तो मैं एक ही दिन में सारे जानवरों को खा जाऊंगा। बोलो मेरा नियम मंजूर है? अब सारे जानवर आपस में बातें करने लगे, क्या किया जाए? एक ही दिन में मरने से तो अच्छा है कुछ दिन जी लिया जाए। हम लोग बारी बारी से ही शेर की भूख में कल मिटाने आएंगे। शेर बोला, क्या फैसला किया आप लोगों ने? शेर खरगोश बोलता, महाराज ठीक है, हम लोग एक एक करके आपके पास आएंगे। उस दिन से सभी जानवर एक एक करके खरगोश के पास आने लगे, अरे सॉरी शेर के पास आने लगे। शेर एक एक जानवर को मारता खा जाता, बहुत आराम से, बहुत आराम से वो मजे करता। वाह बहुत मजा आ रहा है,
अब तो मुझे शिकार करने भी नहीं जाना पड़ रहा। कितने बेवकूफ है ये जानवर, एक एक करके रोज मेरे पास आ जाते हैं। तो पेड़ भर गया, बड़ा का हिरन आ गया था, मजा आ गया। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। अब खरगोश सोचने लगा, आज तो मेरा नंबर है, क्या करूं मैं। उसकी माँ, खरगोश की माँ बहुत परेशान रो रही है। आज तो मेरा बेटा चला जाएगा, हे भगवान उसकी रक्षा करना। अरे माँ तुम क्यों परेशान हो रही हो? इसे देखो, मेरी तो जान निकली जा रही है, इसे कोई चिंता नहीं है। अरे माँ मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे शेर नहीं खा पाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद खरगोश कूदता कूदता धीरे धीरे आराम से शाम तक शेर के पास पहुंचता है। अब शेर गुस्से में, क्योंकि वैसी देर हो गई थी, उसे बहुत भूख लगी थी और नियम के हिसाब से वो शिकार भी नहीं कर सकता था। जानते हो ना बच्चे, नियम से बनाया था ना, सभी लोग को मालूम है। बारी बारी से एक एक से लोग जानवर आ रहे थे। अब शेर बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में, इतनी देर कहाँ लगा दी, कब से मैं भूखा बैठा हूँ, अपना नियम भूल गए क्या? खरगोश, नहीं महाराज, मैं कुछ भूला नहीं हूँ, मैं तो आ ही रहा था। आ रहे थे और तुम इतने छोटे से, मेरा पेट तो इतना बड़ा है, इतने छोटे से खरगोश को खा के मेरी भूख कैसे मिटेगी? महाराज मैं अपने साथ 3 खरगोश और ला रहा था, लेकिन रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में महाराज, रास्ते में एक और शेर आ गया था और वो बाकी तीनों खरगोश को खा गया। मैं तो किसी तरह जान बचा के भाग आया। अच्छा, एक और शेर आया है जंगल में, मेरे राज्य में एक और शेर आया है। हाँ महाराज, चलो दिखाओ मुझे। आइए महाराज आइए। ये खरगोश के पीछे शेर खरगोश के पीछे भागता रहा। खरगोश उसे एक कुएं के पास ले जाता है और बोलता है, महाराज इसी कुएं में है वो दूसरा शेर, देखिए देखिए अभी भी देख रहा है। अच्छा, और उसके बाद शेर कुएं में झांकता है तो उसे अपनी परछाई दिखाई देती है, अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। बच्चों जानते हो प्रतिबिंब क्या होता है? जब हम लोग पानी में से झांकते हैं तो हमें को हमारा ही चेहरा दिखाई देता है, वही होता है प्रतिबिंब। हाँ सचमुच, यहाँ तो दूसरा शेर बैठा है। हाँ, तो शेरवा का लगावा। अच्छा यहाँ तो सचमुच दूसरा शेर बैठा है। ये तो सभी जानवरों को खा जाएगा, तो मैं भूखा रह जाऊंगा। महाराज नीचे आया, देखा है आपने, सही सही कहा तुमने, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। रुक मैं आ रहा हूँ, रुक मैं आ रहा हूँ। छपा शेर कूद गया और मतलब उसके बाद बच्चों शेर पानी में कूद गया कुएं में और मर गया और खरगोश बहुत खुश हुआ। ताली बजाइए, ताली बजाइए आप लोग। शेर मर गया, हमने पूरे जंगल
भाई को बताऊंगा। बहुत मजा आया, शेर मर गया।